Okay, now let us see few more questions related with Laplace inverse. यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे. पहला प्रॉब्लम अगेन Laplace inverse of 1 divided by s minus 2 the whole power 4 into s plus 3. ओके, इसका Laplace इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम अलग अलग कर लेते हैं दो फंक्शंस को. एक फंक्शन ले लेते हैं 1 s माइनस 4 सॉरी s माइनस 2 है, s माइनस 2 द होल पावर 4. तो इसका Laplace इन्वर्स निकालेंगे तो ये होगा e पावर 2t इंटू Laplace इन्वर्स ऑफ 1 s पावर 4. सो दिस इज इक्वल्स टू e पावर 2t. Laplace इन्वर्स ऑफ 1 s पावर 4 क्या होगा? ये होगा t पावर 3 डिवाइड बाई t पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. यस, t पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट ना? यही फॉर्मूला है ना. Laplace ऑफ t पावर अगर हम n देखते हैं तो इसके लिए तो हम लिखते हैं कि ये होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई s पावर n माइनस 1, राइट. तो बराबर इस हिसाब से ये ठीक है, सही है. ओके, तो यहाँ पर Laplace इन्वर्स हमने फाइंड आउट कर लिया. दूसरा जो टर्म है Laplace इन्वर्स ऑफ, अगर 1 s प्लस 3 का देखें तो इसका Laplace इन्वर्स होगा e पावर माइनस 3t. सो देयरफॉर कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि Laplace इन्वर्स ऑफ 1 s माइनस 2 होल पावर 4 इंटू s प्लस 3. Laplace इन्वर्स इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू t e पावर 2u इंटू u क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल मीन 6 इंटू यहाँ पर e पावर माइनस 3 टाइम्स t माइनस u, ओके, इंटू डी यू, राइट. कन्वोल्यूशन थ्योरम थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट मुझे लग रहा है उसे मैंने क्या किया, उसे मैंने u से रिप्लेस किया, और जो थोड़ा इजी पार्ट था उसे t माइनस u से रिप्लेस किया. तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 6 हम बाहर ले सकते हैं और पावर्स ऐड हो जाएंगे e के. तो 0 टू t यहाँ पर u क्यूब और यहाँ पर e पावर 2u माइनस 3t प्लस 3u इंटू डी यू. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/6. अच्छा, e पावर माइनस 3t इसको भी हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर इंटीग्रेशन में 0 टू t u क्यूब इंटू ई पावर 3 प्लस 2 5u इंटू डी यू. तो ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में जो इंटीग्रेशन का एक्सपेंशन देखा था वो यहाँ पर यूज़ करेंगे. इंटीग्रेट करना है तो ये u क्यूब का एज इट इज़ लिखा, e पावर 5u का इंटीग्रेशन e पावर 5u अपॉन 5 माइनस u क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 टाइम्स u स्क्वायर इंटू ई पावर 5u डिवाइड बाई 5 इंटू 5 25, फिर प्लस 3u स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6u इंटू ई पावर 5u डिवाइड बाई 25 इंटू 5 125, और फिर माइनस 6u का डेरिवेटिव 1, सो इंटू ई पावर 5u डिवाइड बाई 625. ओके, ये इंटीग्रेशन और लिमिट 0 टू t. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 6 e पावर माइनस 3t. u को t से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा t क्यूब इंटू ई पावर 5t होल डिवाइड बाई 5 माइनस 3t स्क्वायर ई पावर 5t डिवाइड बाई 25 प्लस 60 ई पावर 5t अपॉन 125 माइनस 6 इंटू ई पावर 5t अपॉन 625.
फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 625. ओके. तो यहाँ पर ई पावर 5t एक तो कॉमन लिया जा सकता है. सो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 6 इंटू ई पावर माइनस 3t प्लस 5t, और यहाँ पर अंदर रह जाएगा हमारा टी क्यूब डिवाइड बाई 5 माइनस 3t स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस 6t डिवाइड बाई 125 माइनस 6 डिवाइड बाई 625. अच्छा, यहाँ से 5t तो हमने कॉमन ले लिया, बट यहाँ तो 5t है नहीं, तो ये इतना पार्ट अलग कर लेते हैं. प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इंटू ई पावर माइनस 3t इंटू 6 डिवाइड बाई 625. ओके. सो ये हो गया. यहाँ पर 625 को कॉमन अगर लिया, 6/625 को कॉमन लिया तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा. 1 डिवाइड बाई 625 इंटू ई पावर 2t इंटू 625 डिनोमिनेटर से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये 125 होगा, 125t क्यूब माइनस, मैंने क्या क्या किया है, 6 को भी कॉमन लिया है. 6 तो कॉमन लिया नहीं जा सकता, तो एक काम करते हैं ना, यहीं पे छोड़ देते हैं, क्यों ज़्यादा हम इसको और कॉम्प्लिकेट करें. ये इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, मतलब 1 डिवाइड बाई 6 दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6 ई पावर 2t लिखेंगे, और बाकी ये टर्म यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे. टी क्यूब डिवाइड बाई 5 माइनस 3t स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस 6t डिवाइड बाई 125 माइनस 6 डिवाइड बाई 625, और ये प्लस 1 डिवाइड बाई 6 ई पावर माइनस 3t. 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/125. ओके, 1 यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 125 इंटू ई पावर माइनस 3t. ओके, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. ओके, तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा था, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट इजीली हो गया. ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं. लैप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पर 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 इसका होल स्क्वायर. सो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स 1 डिवाइड बाई ये s प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये 9 बचेगा. राइट, ध्यान दीजिए क्या किया मैंने. ओके, अब यहाँ पर ये इसको हम लिख सकते हैं ई पावर माइनस 2t. हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, इनटू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर द होल स्क्वायर. तो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम. तो कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस 2t इंटू 1/3. 1/3 दो बार आएगा इंटीग्रेशन में, एक तो 0 टू t 1/3 यहाँ पर sin 3u इंटू 1/3 इंटू साइन 3 टाइम्स t माइनस u इंटू du. ओके, सो दिस इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2t 1/9. यहाँ पर बाहर ले लेते हैं 1/9 0 टू t. अब यहाँ पर साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होगा कॉस ऑफ a माइनस बी. तो कॉस ऑफ a माइनस बी करें तो 3u माइनस
3t प्लस 3u माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी करें तो यहाँ पर 3u प्लस 3t माइनस 3u इंटू डी यू। ओके, इज इक्वस टू ये हो गया 1/9 ई पावर माइनस 2t और इंटीग्रेशन 0 टू t कॉस 3t 3u प्लस 3u क्या हो गया ये 6u माइनस 3t माइनस कॉस ऑफ ये 3u कैंसिल तो कॉस ऑफ 3t इंटू डी यू। सो दिस इज इक्वस टू 1/9 ई पावर माइनस 2t और यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 6u माइनस 3t होल डिवाइड बाई 6 माइनस यहाँ पर ये कॉस 3t इंटू u लिमिट 0 टू t इज इक्वस टू 1/9 ई पावर माइनस 2t। अब यहाँ पर t रिप्लेस किया तो 6t माइनस 3t 3t तो ये हो गया हमारा साइन ऑफ 3t डिवाइड बाई 6 माइनस t इंटू कॉस ऑफ 3t फिर 0 रिप्लेस किया तो माइनस यहाँ पर 0 तो साइन माइनस 3t डिवाइड बाई 6 so this is 1/9 e पावर माइनस 2t इंटू साइन 3t और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 3t सो साइन 3t डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 3t डिवाइड बाई 6 मतलब 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा तो 1/3 हो गया साइन 3t डिवाइड बाई 3 माइनस t टाइम्स कॉस ऑफ 3t। ओके, ये हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। 9 को अगर हम चाहें तो 9 को भी हम यहाँ पर बाहर कॉमन ले सकते हैं। सो अगर यहाँ पर 9 को बाहर लेना है कुछ थोड़ा सा गड़बड़ किया है कि हमने साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस, हाँ यहाँ पर एक गलती की है, यहाँ पर 1/2 भी होगा। सो 1/2 होगा मतलब ये 1/9 का क्या हो जाएगा, ये 1/9 का यहाँ पर हमें 18 लेना चाहिए। सो 1/18 इंटू साइन 3t डिवाइड बाई 3 माइनस t इंटू कॉस 3t। ओके, परफेक्ट, दिस इज़ आवर सोल्यूशन, राइट। कुछ एक दो प्रॉब्लम और देखें अलग टाइप के। तो यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स अगर हम देखें लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s रूट ऑफ s प्लस 4 की बात करें, इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इसका लैप्लास इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s जो है वो 1 होता है और इसी तरह से लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/√s प्लस 4 विच इज़ नथिंग बट लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s प्लस 4 का पावर हाफ। तो पहले तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगा, e पावर माइनस 4t हो जाएगा इंटू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s पावर हाफ। सो दिस इज इक्वस टू, ये क्या करेंगे हम, e पावर माइनस 4t इंटू यहाँ पर ये t पावर एक पावर कम हो जाएगा, t पावर माइनस हाफ डिवाइड बाई गामा ऑफ 1/2, राइट। गामा ऑफ n प्लस 1 गामा हाफ। ओके, सो
ये आपने दोनों का लैप्लास इन्वर्स निकाल लिया। अब यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो देयरफॉर लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइड बाई एस रूट ऑफ एस प्लस 4, सो ये हो जाएगा 0 टू टी ई पावर माइनस 4u इंटू यू पावर माइनस हाफ डिवाइड बाई गामा हाफ कितना होता है, रूट पाई होता है, इंटू 1, यहाँ तो कुछ टी टर्म है नहीं तो ये इंटू 1 रहेगा, इंटू डी यू। ओके, सो फाइनली हमें इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन रूट पाई को हम बाहर ले लेते हैं। वी हैव टू इंटीग्रेट बिटवीन 0 टू टी यू पावर माइनस हाफ इंटू ई पावर माइनस 4u इंटू डी यू। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे और उससे सॉल्व करेंगे, थोड़ा कुछ और सोचना पड़ेगा आपको कि क्या किया जा सकता है यहाँ पर। एरर फंक्शन, क्या ये एरर फंक्शन के फॉर्मेट में है? एरर फंक्शन के लिए जो हमारा लिमिट होता है वो रूट टी के फॉर्मेट में होता है। सो यू पावर माइनस हाफ इंटू ई पावर माइनस 4u और ई पावर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर एरर फंक्शन। एरर फंक्शन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो एरर फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, ई आर एफ ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एरर फंक्शन ये था, एरर फंक्शन 1 अपॉन रूट पाई इंटू क्या करें, u पावर हाफ, क्या u पावर हाफ को हम v से रिप्लेस करें, रूट u को चलिए ठीक है रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर लेते हैं लेट लेट 4u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेते हैं। तो देन यहाँ पर u पावर हाफ जो होगा, u पावर हाफ वो हो जाएगा x बाई 2 और u पावर माइनस हाफ जो होगा वो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई एक्स। ओके, फिर और क्या चेंज होगा, लिमिट में हमारा थोड़ा चेंज होगा, u का लिमिट से हमें चेंज करना है x के लिमिट में। तो u का लिमिट 0 से t है, तो यहाँ पर हमने लिखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4u। सो जब u की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू भी 0, और जब u की वैल्यू t होगी 4t, सो ये 2 रूट टी हो जाएगा, 2 रूट टी। तो देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ, देयरफॉर लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s टाइम्स रूट ऑफ s प्लस 4 जो है ये आपका बन जाएगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट पाई 0 टू 2 रूट टी ज़ीरो टू 2 रूट टी, और यहाँ पर 2 डिवाइड बाई एक्स यू पावर माइनस हाफ 2 डिवाइड बाई एक्स। अच्छा, यहाँ पर ई पावर
माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी यू। अगर डी यू की हम बात करें, 4u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो 4du, यहाँ पर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 होता है, सो x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स, डी यू की वैल्यू, राइट है। सो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, सो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एंड डी एक्स डी यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 2x, सो x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स, डी यू इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। सो यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, और ये हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट पाई इंटू 0 टू 2 टाइम्स रूट टी इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, which is nothing but error function of 2 root t. एरर फंक्शन ऑफ नहीं, बट उसके लिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 अपॉन रूट पाई होना चाहिए, तो इसको 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 अपॉन रूट पाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एरर फंक्शन ऑफ 2 रूट टी। ओके, सो आई विल से दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। ओके, थोड़ा डिफरेंट क्या, बहुत ज़्यादा डिफरेंट मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। राइट, चलिए एक और प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम देखें। तो यहाँ पर लास्ट प्रॉब्लम जो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे वो है कि लैप्लास इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ s से डिवाइड बाई s रेस टू 4 प्लस 8s स्क्वायर प्लस 16, इसका हमें लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को हम क्या कर सकते हैं, इसे अगर ध्यान से देखें तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, चेंज करते हैं इंक, s डिवाइड बाई, ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम। तो लैप्लास इन्वर्स ऑफ, अगर हम 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 की बात करें तो ये होगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2t, और लैप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 की अगर हम बात करें तो ये होगा cos 2t। ओके, सो देयरफॉर लैप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन s पावर 4 प्लस 8s स्क्वायर प्लस 16, प्लस 16 है, प्लस 16 की अगर बात की जाए, सो दिस विल बिकम 0 टू t, 1 डिवाइड बाई 2 ये बाहर ले लेते हैं, इंटू साइन 2u इंटू कॉस ऑफ 2t माइनस u इंटू टी यू। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 0 टू t, साइन a कॉस b का फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस b, दैट इज साइन ऑफ 2u प्लस 2t माइनस 2u साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b मतलब 2u माइनस 2t माइनस का प्लस 2u इंटू डी यू। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर 0 टू t साइन ऑफ 2u माइनस 2u कैंसिल, साइन ऑफ 2t प्लस 2u प्लस 2u इज 4u, साइन ऑफ 4u माइनस 2t into du. So this is equals to 1 divided by 4
अब साइन टू टी हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर साइन टू टी सॉरी इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं, 1/4 क्योंकि सबसे बाहर है, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लेंगे, साइन 2t इंटू यहाँ पर तो u लिमिट 0 to t, फिर ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ 4u माइनस 2t डिवाइड बाई u का कोएफिशिएंट 4, ओके, और लिमिट जो है 0 to t बंद कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 1/4 साइन 2t। अब यहाँ पर u की जगह रिप्लेस किया जाएगा तो ये होगा t माइनस 0 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा cos, u की जगह t रिप्लेस किया तो 4t माइनस 2t, ये cos 2t, ओके, डिवाइड बाई 4, और ये माइनस का प्लस, यहाँ पर 0 रिप्लेस किया तो cos माइनस 2t, ये हो जाएगा cos 2t डिवाइड बाई 4, ओके। सो ये cos माइनस 2t और ये cos प्लस 2t ये कैंसिल, और फाइनली यहाँ पर ये आंसर आ गया 1/4 इंटू टी इंटू साइन 2t, ये हमारा रिजल्ट 1/4 इंटू टी इंटू साइन 2t। सो लास्ट प्रॉब्लम एक बहुत ही सिंपल अच्छा प्रॉब्लम था, मज़ा आ गया ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम लैप्लास इन्वर्स को यूज़ कर रहे हैं, लैप्लास इन्वर्स नहीं कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, और कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करके लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो पार्शियल फ्रैक्शन से आप सॉल्व कर रहे हैं, वो सारे के सारे प्रॉब्लम हम कन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम में कोई उन्होंने चॉइस नहीं दी है तो इट इज़ अप टू यू, कोई चॉइस नहीं दी है मतलब उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि क्या यूज़ करना है, सो इट इज़ अप टू यू वेदर यू कैन यूज़ कन्वोल्यूशन थ्योरम और यू कैन यूज़ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, राइट, ओके, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम से।